हेलो फ्रेंड्स, अनूठी में आपका स्वागत है। अर्जुन और धर्म युद्ध के अपने शेयरिंग में मैं अभी तक 44 कड़ी तक शेयर कर चुकी हूँ। स्पीकिंग ट्री पर मेरा ब्लॉग है विचार मंथन। आप उसमें श्रीमद् भागवत गीता पर मेरे द्वारा लिखे गए अंश पढ़ सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। उसमें और भी मेरा साहित्य आपको मिलेगा। तो आज अर्जुन और धर्म युद्ध की कड़ी 45 से मैं 47 तक की आपको शेयर करती हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि श्री चरणों में प्रेमा भक्ति भी जीव को उसके कर्मानुसार ही मिलती है। जैसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब यही कि जिसका जैसा हृदय का विचार भाव रहता है वो जीव प्रभु के चरित्रों में भी वैसा ही रूप देखता है और सोचता है और वर्णित करता है। बस वैसे ही श्री भगवान भी स्वयं को जीव का आईना कहते हैं और कहते हैं कि मैं भी जीव की भक्ति के अनुसार ही हो जाता हूँ और उस जीव को उसके भाव के अनुरूप ही प्राप्त भी हो जाता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों ने ना जाने कितने जन्म जन्मांतर में मेरी भक्ति की है और मेरा सुमिरन करते हुए आनंद लेते रहते हैं और उन्हीं भक्तों ने मेरी भक्ति और प्रेमा भक्ति भी प्राप्त की है। उनका चित्त शुद्ध है और अंतःकरण भी शुद्ध है, पर प्रत्येक जीव को मेरी प्रेमा भक्ति नहीं मिलती, क्योंकि जिस जीव ने मुझ में चित्त लगाया ही नहीं उसे मेरा प्रतिबिंब भी कैसे दिखेगा। श्री भगवान हर तृष्णा वासना से परे हैं, इसलिए वो अटल हैं, अचिंत्य हैं और शाश्वत हैं, पर जीव उन्हीं की अंश है और उन्हीं में समाता है। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे गंगा अविरल बह रही है और बंगाल की खाड़ी के सागर में निश्चित मिलती जा रही है, पर जब जीव निश्चित मृत्यु के विचार से भरा हुआ अपनी मृत्यु के बाद उसी गंगा में मिलकर उस सागर तक जा मिलता है, वो भक्ति का परिणाम है। पर जो जीव गंगा के किनारे अपना घर बनाकर रहते हैं और कभी भी गंगा के वेग में अचानक बह जाते हैं, बह जाने की भी चिंता नहीं करते और अपनी तृष्णाओं की नींद में बस जीवित रहते हुए चलते जाते हैं और एक दिन अचानक गंगा की बाढ़ में बह जाते हैं, वो प्रेमा भक्ति में श्री भगवान को शुक्रिया नहीं कह पाते, बल्कि इसके उलट रोते हुए हैं और श्री भगवान को अपने दुखों का कारण जानते हैं और दोष देते रहते हैं। श्री भगवान जीव में उसकी सोच भाव के अनुरूप ही हैं और उसी रूप में प्राप्य हैं। देवताओं की आराधना जीव तृष्णाओं की पूर्ति के लिए करते हैं और देवताओं द्वारा इच्छा पूर्ति भी होती है, पर यह भी निश्चित है कि श्री भगवान की अंश उन्हीं में मिलेगी। इसलिए देवता भी विधि का विधान नहीं बदल सकते और इसलिए अपने अपने कर्मों का भोग अपनी सोच और विचार भाव के अनुसार भोगते हुए जीव अतृप्त ही रहते हुए मर जाते हैं और श्री भगवान की प्रेमा भक्ति से भी अलग हो जाते हैं। इन्हीं विचार भाव के अनुरूप ही श्री भगवान से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हुए और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सब जातियां भाव से हैं, क्योंकि जिसका जैसा भाव और सोच होगी जीव वैसा ही कर्म भी करता है, तो फिर वैसा ही रूप अपने भीतर श्री भगवान का भी प्राप्त करेगा और उसी के अनुरूप प्रेमा भक्ति या संसार को प्राप्त करेगा। राधा स्वामी। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ आपको आनंद आया होगा। आनंद लेते रहिए। मेरे चैनल अनूठी पे श्रीमद् भागवत गीता के अंशों में से मेरे द्वारा रचित अपनी भाषा में जो मैंने थोड़ा बहुत तुच्छ बुद्धि से समझा है, प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए मैं शेयर कर रही हूँ। आप आनंद उठाते रहिए, पढ़ते रहिए और आते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आनंद उठाते रहिए। राधा स्वामी। जय श्री कृष्णा।